और ज़ेलेंस्की ने दिया 20 पॉइंट का प्लान। त्रिपक्षीय एनएसओ बैठक पर जोर दिया है ज़ेलेंस्की ने। प्लान पर रूस की प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूक्रेन अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। मियामी में जारी रूस यूएस यूक्रेन की बैठक। और अमेरिका ने सुझाया रूस यूक्रेन बातचीत का नया फॉर्मेट। यूरोपीय प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं। अमेरिका से बातचीत के नतीजों के बाद फैसला होगा। प्रस्ताव का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं। ज़ेलेंस्की ने नई पहल की पुष्टि की। तो पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूसी मैप दिखाया गया उसमें यूक्रेन के कई हिस्सों को रूस में शामिल किया गया है, जिसमें क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, खरसोन और ज़पोरिजिया शामिल है। सबसे अहम बात, मैप में सिर्फ इन इलाकों के वो हिस्से शामिल नहीं हैं जो रूसी सेना के कब्जे में, बल्कि ये पूरे प्रांत रूसी हिस्से के तौर पर दिखाए गए, जो यूक्रेन की भूमि का करीब 18% है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रूस ने डॉनबास, ज़पोरिजिया और खेरसोन के बचे हुए हिस्से पर कब्जे की जंग तेज कर दी। पुतिन के जवान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि वार्ता के आखिरी दौर में पहुंचने से पहले इन सभी क्षेत्रों पर 100% कब्जा किया जा सके। ज़पोरिजिया पर यूक्रेन ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। ये हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। ज़पोरिजिया में ओखेरोव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ रही है। आने वाले 48 घंटों में यहां फ्रंट लाइन को रूस ध्वस्त कर सकता है। डोनेस्क पर रूस ने एमएलआरएस से बड़ा हमला किया। ये हमले फ्रंट लाइन पर किए गए ताकि यूक्रेनी फ्रंट लाइन को ध्वस्त किया जा सके। खेरसोन में भी रूस ने फ्रंट लाइन पर रॉकेट दागे। दावा है कि 3 जगहों पर यूक्रेनी फ्रंट लाइन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इधर रूस यूक्रेन में आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यूरोप के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करके नेटो बॉर्डर तक रूस का विस्तार चाहते हैं। और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में जो चेतावनी जारी की गई है वो पूरे यूरोप को डराने वाली, जिसके मुताबिक पुतिन सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि बेलारूस, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को भी रूस में मिलाना चाहते हैं। पूरा सेंट्रल एशिया समझ लीजिए आप एक हिसाब से। और इसके अलावा पुतिन के टारगेट पर बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी हैं। यानी पुतिन एक बार फिर से संयुक्त यूएसएसआर बनाना चाहते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह चेतावनी ऐसे वक्त पर जारी की है जब बर्लिन के बाद अमेरिका में युद्ध विराम को लेकर बैक टू बैक वार्ता जारी है। उन्नीस दिसंबर को ओमेरोव और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हो चुकी है। वार्ता का नतीजा क्या रहा, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा है कि आज मियामी में रूस और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर वार्ता हो सकती है। दावा है कि किरिल दिमित्रीव मियामी पहुंच सकते हैं, जहां उनकी स्टीव विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात होने की संभावना है। इसमें मार्को रूबियो भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप नेटो की सीमा तक रूस के विस्तार का डर दिखाकर युद्ध विराम करवाना चाहते हैं।
साफ है, एक तरफ पुतिन ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप को रूस का डर दिखा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका और रूस एक खास रणनीति के तहत यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पुतिन के इरादों से साफ है, अगर ये रणनीति सफल नहीं रहती है तो यूरोप तक विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।